सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है। आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का नियम एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो इस टॉपिक से प्यार न करती हो। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई भी कराया जाने वाला एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। हालांकि ये भी कह सकते क्लास 6 हो, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10 या यह कह लीजिए कि गणित पढ़ने वाले हर एक बच्चे को डिविजिबिलिटी रूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए देर न करते हुए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को हमारे चैनल का नाम पता ही होगा कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय शिवा। अगर इस चैनल को अगर आप लोगों ने जो भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको ये क्लास अगर अच्छी लगेगी तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आज हम इन 12 अंक लिखे हुए हैं, 12 अंकों के बारे में, 12 संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 0 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, 1 का जानेंगे, 2 का जानेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सबसे हम सबका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहने से पहले मैं ये बता दूं कि विभाज्य शब्द का मतलब क्या होता है, विभाज्यता शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, कोई भी अगर संख्या है, अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर 2 से हम 8 में भाग दे रहे हैं, 2 से अगर हम 8 में भाग दे रहे हैं तो हमारे भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी और शेष बिल्कुल नहीं बचेगा, यानी शेष 0 बचेगा। जब शेष हमारा 0 बचता है तो ये कहा जाता है कि ये संख्या इस संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 16 से अगर हम भाग दे रहे हैं, 32 में भाग दे रहे हैं तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार हमारी भाग जाएगी। 16 दूना के 32, यानी 16 से 32 पूर्ण रूप से विभाज्य है। यानी जिस संख्या का मतलब 16 का इस 32 में भाग पूरा चला जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 16 से ये संख्या क्या है? डिविजिबल है। विभाज्य का मतलब डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से अगर हमको 36 में भाग देना है, एक बार भाग हमारी गई, कट गया, फिर 6 उतर गया, 2 बार भाग गई, कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। शेष बचेगा तो नहीं कहा जाएगा कि वो पूर्ण डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 3 का भाग अगर हम 36 में दिए हैं पूरा यहाँ पर, अगर दशमलव में भी जाता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो उससे विभाज्य है। ठीक है, भाग तो चली जाएगी लेकिन पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं माना जाता है। ठीक है ना, वो पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं कहा जाएगा। 3 से अगर 36 में भाग देंगे, 12 बार हमारी जाएगी, शेष 0, शेष 0 आना चाहिए। यानी भाग देने पर शेष 0 अगर बचता है तो कहा जाता है कि जिस संख्या से भाग दी गई है और जिसमें दी गई है, जिस संख्या से दी गई है और जिसमें भाग दिया गया है वो संख्या उस संख्या से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। ठीक है, 4 से अगर हमको 16 में भाग देना है, 4 से अगर हमको 16 में भाग देना है, कितनी बार? 4 बार में हमारी भाग जाएगी और शेष कितना आएगा? 0 आएगा। यानी 4 से 16 क्या है? डिविजिबल है, यानी क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी जा रही है और हमसे बस इतना ही पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, क्या यह संख्या 4 से विभाज्य होगी, क्या यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हमको पूरा भाग ये न देकर पूरा भाग देंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ संख्या पूर्ण में आ रही है कि नहीं आ रही है, शेष 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तब न कहेंगे कि हाँ ये संख्या हमारी इस संख्या से डिविजिबल है। लेकिन आसानी से बताने के कुछ नियम होते हैं, देखते ही हम बता देंगे कि हाँ ये संख्या इससे विभाज्य है, ये संख्या इससे विभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सा अंक हमने लिया हुआ है, संख्या लिया हुआ है? हमारी सबसे पहली संख्या है 0। 0 के नियम के बारे में सबसे पहले हम 0 के बारे में पढ़ेंगे। 0 से हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है, 0 एक ऐसी खतरनाक संख्या है, एक ऐसी डेंजरस संख्या है। 0 के बारे में पहले बता रहे हैं। देखिए 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 से अब 5 में ही भाग दे रहे हैं,
0 से हम 5 में भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर जो भागफल हमारा होता है, जैसे मान लीजिए 2 से अगर हम 8 में भाग दे रहे हैं तो भाग हमारी कितनी बार जाती है? 4 बार भाग हमारी चली जाती है और हमारी संख्या कट जाती है। यानी जितने बार भाग गया रहता है, यानी भागफल जो हमारा होता है और जिससे हम भाग दिए हैं, यानी जो हमारा भाजक होता है, इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे थे वो संख्या हमारी मिल जाती है। यानी 2 का भाग 8 में अगर 4 बार गया है तो 2 का 4 में अगर गुणा करेंगे तो 8 हमको मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 0 से 5 में भाग दे रहे हैं तो भाग हमारी इतने बार जाएगी कि अगर उसमें 0 से गुणा कर दिया जाए तो 5 आ जाना चाहिए। और इस दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम 0 में गुणा कर दें। 0 में कोई भी दुनिया की ऐसी कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें हम 0 से गुणा कर दें तो कोई संख्या मिल जाए। 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है। इस भाग को हम आगे देकर देखते हैं, भाग को आगे देकर देखते हैं। 0 से भाग का नियम ये होता है, एक अंक की संख्या है, यहाँ पर भी एक अंक संख्या है। भाग का नियम ये होता है कि इस संख्या का ऐसा टेबल हम पढ़ते हैं कि चाहे तो इस संख्या के बराबर हो जाए, चाहे तो इससे कम रहे। तो 0 का टेबल हम पढ़ेंगे अगर, तो 0 के टेबल में 0 एकम 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, या 0 का 100 गुना भी करेंगे तब भी 0 होगा। तो हम क्लियर तो कह नहीं सकते कितनी बार भाग जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसका गुणा कर दे कि वो 5 हो जाए। ठीक है। यानी 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसका हम किसी भी संख्या में भाग को हम अपने जैसे दिखा नहीं सकते या परिभाषित नहीं कर सकते। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है, वो हमारी भाग अपरिभाषित होती है। मतलब 0 से भाग किसी भी संख्या में नहीं देकर हम नहीं बता पाएंगे कि 0 से किसी संख्या में भाग जाएगी या नहीं जाएगी। यानी 0 से हमारी उस संख्या में भाग क्या है? अपरिभाषित है। यानी 0 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 0 का किसी भी संख्या में 0 का भाग हम बता ही नहीं सकते। नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं कर सकते किसी संख्या में 0 से भाग हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते ये मैं बता दिया हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर 4 से हम 16 में भाग दे रहे हैं, 4 से हम 16 में भाग दे रहे हैं तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार भाग हमारी चली जा रही है। कट गया क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में 16 पड़ गया। या यह कहें कि जो यहाँ हमारा भाजक है और जो यहाँ पर भागफल है, इन दोनों का अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे, अगर इस 4 का इस 4 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसका हम 0 में गुणा कर दे तो 5 मिल जाए या उससे कुछ कम मिल जाए। 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे हमेशा 0 ही मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कितना बार, मान लीजिए x बार हम भाग लेकर चले गए। x बार कहने का मतलब मैं वेरिएबल ले लिया हूँ कि यानी x का मान 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या किसी 9 बार ही ले जा रहे हैं, अधिकतम 9 बार लेकर चले जा रहे हैं, 9 बार ले जाकर दिखा रहे हैं, क्या होगा? ले जाकर दिखा रहे हैं। देखिए अगर हम 0 से 5 में भाग दे रहे थे, हम 0 से 5 में भाग दे रहे थे हम, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ठीक है अधिकतम बार लेकर चले जा रहे हैं, 9 बार लेकर चले जा रहे हैं, तो 9 का 0 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 0। फिर 5 बच जाएगा। फिर कितने बार ले जाएंगे? फिर 9 बार ले जाएंगे, फिर 0 5, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। सेम संख्या हमेशा बनी रहेगी। आप ले जाते रहिए 9 बार या 8 बार या 7 बार, जितने बार आपकी इच्छा करे आप ले जाते रहिए। भाग कभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? अपरिभाषित। जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। चलिए अब हमारी अगली संख्या है 0 का रूल हम समझ गए हैं। 0 का रूल हम पढ़ चुके हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे। भाग हम बता ही नहीं पाएंगे, यानी हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे।
नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता है। इसका एक थोड़ा सा एक उल्टा भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए जीरो से किसी संख्या में तो भाग नहीं जा रही है, जीरो से किसी संख्या में भाग नहीं जाएगी, यानी नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन होगी। लेकिन किसी संख्या से अगर जीरो में भाग देंगे तो डिफाइन होगा, उसको हम बता सकते हैं। देखिए कैसे, किसी संख्या से अगर हमें भाग देना है, मान लीजिए अगर 4 से हमको भाग देना है किसमें, जीरो में, ठीक है, 4 से जीरो में भाग देना है, तो 4 का ऐसा टेबल हमको पढ़ना है कि चाहे तो वो जीरो हो जाए, चाहे तो जीरो से कुछ कम रहे, तो 4 के टेबल को हमको 4 को टेबल को जीरो करना है। हालांकि हम टेबल 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 ऐसे करते हैं, लेकिन टेबल की शुरुआत जीरो से भी हो सकती है, 4 जीरो एम जीरो, यानी 4 जीरो एम जीरो, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भाग उतने ही बार जाती है कि यहाँ पर इसका गुणा करने पर ये आ जाए। कौन ऐसी संख्या होगी, जीरो होगी। 4 का भाग जीरो बार जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। आ रही बात समझ में? यानी कहने का मतलब कि किसी संख्या से अगर हम जीरो में भाग देते हैं, कोई भी अगर संख्या है A to Z, 5 से अगर हमें जीरो में भाग देना है, 5 से अगर जीरो में भाग देना है तो जीरो बार भाग चली जाएगी। यानी किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर हमारी भाग कितनी बार जाती है, जीरो बार चली जाती है। लेकिन अगर जीरो से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो हम भाग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी भाग क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, उसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगले अंक पर चलते हैं। अंक या संख्या में बताया था कि अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या 10 होती है, और जो अंक कहलाते हैं वो संख्या भी कहलाते हैं। ठीक है, सभी संख्याएं अंक नहीं होती, लेकिन सभी अंक संख्याएं होती हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, एक का रूल पढ़ना है। एक का हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना है, मतलब एक से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी। तो बस एक आसान सी भाषा में यह समझ लीजिए कि एक ऐसी संख्या है, जीरो तो बहुत कठिन संख्या थी, कठिन संख्या इसलिए थी कि उसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो इस दुनिया की किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। एक हमारी एक ऐसी संख्या होती है जिससे हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो हमारी भाग पूर्ण रूप से चली जाएगी। देख लीजिए, आकर देख लेते हैं। जैसे एक से अगर हमको 4 में भाग देना है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, भाग जाना ही जाना है। एक का टेबल 4 बार पढ़ देंगे, 4 कट जाएगा। एक से हमें 100 में भाग देना है, एक बार भाग जाएगी, एक कट गया, फिर जीरो आया, जीरो बार भाग जाएगी, जीरो से जीरो कट गया, फिर जीरो उतर गया, फिर जीरो बार भाग जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। यानी कितना आ गया, एक का भाग 100 में 100 बार चला गया। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिससे हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो हमारी भाग पूर्ण रूप से उतना ही बार जाएगी। अगर एक से हम 10 में भाग देते हैं तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार जाएगी। यानी एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती हैं। अगर एक से किसी संख्या में बताना है तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, कोई भी संख्या रहेगी, पूछ देगा अगर कोई कि 36 एक से विभाज्य है कि नहीं है, तो आंख मूंद के बोल देंगे कि कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो एक से विभाज्य ना हो, चाहे माइनस वाली संख्या क्यों ना हो। -4 है, इसमें भी हम एक से भाग दे देंगे, कितने बार भाग जाएगी, जब हम एक से भाग देते हैं और जिस संख्या में भाग देते हैं वही हमारा भागफल होता है। जैसे 1 से -3 में अगर हम भाग दे रहे हैं, 1 से -3 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल कितना होगा, -3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ और अन्य उदाहरण और ले लेते हैं। उदाहरण थोड़ा सा और लेके देख लेते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या में भाग देने पर पूर्ण रूप से उस संख्या को विभाजित कर देती है। जैसे 1 से 9 में अगर हम भाग दे रहे हैं, 9 बार में ही इसको विभाजित कर दी कि नहीं। 1 से अगर हम 11 में भाग दे रहे हैं, एक बार गई कट गया, एक उतरा, फिर एक बार गई कट गया। देखिए भागफल में भी वही मिल जा रहा है हमको, जो जिस यही मिल जा रहा है, भागफल में भी हमारा यही मिल जा रहा है। यानी हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि एक से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं
तो हमको कुछ सोचने की, अगर पूछा जा रहा है कि ये संख्या 1 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो आंख मूंद के हम बता देंगे कि कोई भी संख्या ऐसी है ही नहीं जो 1 से विभाज्य ना हो। चलिए ठीक है। उसके बाद से अब हमारा नंबर आता है 2 का। 2 का है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है ना, 2 से विभाजिता का रूल हम पढ़ेंगे। 2 से विभाजिता का रूल, हाँ यहाँ से थोड़ा सा हमारा इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है। और कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, या किसी भी कोई भी वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। गणित का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला, वो है विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, यानी कौन संख्या किससे डिविजिबल है। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल बताने के लिए दो तरीका है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक संख्या ये लिख दिए हैं, हम पूछ दिए कि क्या ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, अब है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा हमको। 2 से इसे भाग देंगे, 24, 22, इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 से। देख रहे हैं कितने बार भाग जा रही है, 2 एकम 2, कट गया, 4 उतर गया, कितने बार भाग जाएगी, फिर 2 बार, 2 दूना के 4, खत्म। फिर 2 उतरा, फिर कितने बार भाग गई, 1 बार गई, खत्म हो गया। फिर 2 उतरा, फिर 1 बार भाग गई, अब खत्म हो गया। यानी यहाँ 0 शेष बच रहा है। शेष क्या बच रहा है, 0। यानी जब शेष 0 होता है तो ये कहा जाता है कि इस संख्या से यह संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है, यानी इंग्लिश में कहें कि डिविजिबल है। क्या है, इस संख्या से ये इस नंबर से ये वाला नंबर क्या है, पूर्ण रूप से डिविजिबल है। ठीक ना, परफेक्टली डिविजिबल है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी डिविजिबल है, 0 से आ गया डिविजिबल है। ठीक है, एक और संख्या लेकर देख लेते हैं। एक और संख्या हम अपने मन से लेकर देख लेते हैं, कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 संख्या लिख दिए। ठीक है, इसी में भाग दे रहे हैं, 2 से हम भाग दे के देख ले रहे हैं, 12 34 5। ठीक है, इसी में भाग दे के दे रहे हैं। 2 का ऐसा टेबल पढ़ा जाता है कि चाहे तो वो 1 हो जाए। 2 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि चाहे तो वो 1 हो जाए, चाहे 1 से कुछ कम रहे। तो 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार। 0 बार भाग गई, हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, 1 अंक की संख्या रहती है तो 1 अंक की संख्या से ही चेक किया जाता है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये तो सर भाग आप गलत दे रहे हैं, लेकिन भाग लगाने का एकदम सबसे शुद्ध तरीका यही होता है। बाकी लोग 2 का 6 बार भाग लेकर सीधे चले जाएंगे, 12 को काट देंगे, वो लिखने का अशुद्ध तरीका होता है। ये लिखने का एकदम शुद्ध तरीका है। 2 का भाग अगर हम 1 अंक की संख्या है तो 1 अंक में ही चेक करेंगे। ठीक है, 2 से भाग हम 1 में लेकर गए, कितने बार गई, हमारे भाग 0 बार गए। अब 1 शेष के रूप में बच गया। जब शेष के रूप में बचेगा ऊपर से एक संख्या आ जाएगी। अब इसका नंबर आ गया, इसको मिला के 12 हो गई संख्या हमारी, अब 12 हो गई। अब 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी संख्या कट गई। अब क्या उतरेगा हमारा, 3 उतरेगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, चाहे तो 3 हो जाए, चाहे 3 से कुछ कम रहे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी एक ही बार हमको हमारी भाग जाएगी। 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 शेष बच गया। जब शेष बच गया फिर अगले संख्या का नंबर आ जाएगा। 14 हो गया, भाग कितने बार जाएगी हमारी, 7 बार जाएगी। 2 7 14, ये भी कट गया। अब किसका नंबर आ गया, अब नंबर आ गया हमारे 5 का। 5 का नंबर आ गया। अब हमें भाग देना है। 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि चाहे तो 5 हो जाए, चाहे 5 से कुछ कम रहे। तो 2 का अगर 2 बार हम भाग ले जाएंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 हमारा शेष बच जाएगा। यानी 2 से इस संख्या में भाग देंगे तो कितना हमारा शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ये संख्या इस संख्या से पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है, यानी इस संख्या का इस संख्या में पूर्ण रूप से भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कितना हमको टाइम लग गया, कितना प्रोसेस करने में टाइम लग गया, तब पता चला हमको कि हाँ ये संख्या इससे डिविजिबल नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, बहुत आसानी से बस 2 चीज़ें हम देख लेंगे, हम बता देंगे। कोई भी संख्या हमको दे दीजिए, बस हम बता देंगे कि वो 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। बस सबसे पहला नियम ये होता है, 2 ही नियम होता है। सबसे फर्स्ट नियम ये होता है कि
इकाई यानी वंस प्लेस, इकाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वंस प्लेस जो हमारा होता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से, अगर इकाई का अंक 2 से कट जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख लीजिए 2 4 6 8 9 9 4 3, इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको बताना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 का भाग इसमें पूर्ण रूप से चला जाएगा कि नहीं। पूर्ण रूप से चले जाने का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं कि शेष 0 आना चाहिए, ठीक है। शेष 0 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे बताएंगे। हमने बताया कि इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, इकाई का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वंस प्लेस 2 से डिवाइड होना चाहिए। वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है, 10,000 है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ में लिखी हुई संख्या है। भाग देंगे तो भाग बहुत लंबा हमारा जाएगा, और हमारा छोटा सा बस क्वेश्चन है कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो बस हमको किसी से नहीं मतलब, हमको किससे मतलब है, वंस प्लेस से। वंस प्लेस का मतलब इकाई के अंक से हमें मतलब है। इकाई पर हमारा कौन सा अंक है, 3 है। 3 में 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 2 से 3 में भाग देकर देख लीजिए। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए, चाहे 3 आ जाए चाहे 3 से कम रहे, तो एक बार जाएगा, एक शेष हो जाएगा हमारा। देख रहे हैं कि शेष हो जा रहा है। अगर शेष नहीं बचता तो हम आंख मूंद के बोल देते कि ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये संख्या का इकाई का अंक 2 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण लेके इस तरह चेक कर लेते हैं हम। एक और उदाहरण हम लिख के ऐसे चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 9 4 3 6 2, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है। इसके वंस प्लेस पर क्या हुआ है, 2 है, और 2 का 2 में भाग एक बार जाएगा, हम जानते हैं। आंख मूंद के बोल दीजिए कटेगा, पक्का कटेगा, ये कटना तय है। कोई और संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 6 8 9। वंस प्लेस पर क्या है, इसके इकाई के प्लेस पर क्या है, 9 है। क्या ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं। 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी एक शेष इसमें बच जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस तरह अगर हम बताना चाहें तब भी ठीक है। मैं बताया हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल का 2 नियम है। एक चाहे तो इकाई के अंक से हम चेक कर सकते हैं, दूसरा भी इकाई के अंक से ही संबंधित है, लेकिन वो कैसे है, वहाँ भाग भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ भाग भी देने की जरूरत नहीं है, बस हमको इकाई के अंक पर ध्यान दे लेना है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 है तो भी वो 2 से डिविजिबल होगी। किसी भी कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका वंस प्लेस पर अगर 2 आया है तो भी तभी वो 2 से पूर्ण रूप से क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर 4 आया हुआ है तभी डिविजिबल होगा, 6 आया हुआ है तभी डिविजिबल होगा, 8 आया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी संख्या के इकाई का अंक कुछ भी है, वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। जैसे इसके द्वारा बनने वाली संख्या हम लिख दे रहे हैं, कोई भी संख्या लिखते जाइए, 4 3 2 6 6 करते जाइए, अंत में मैं 0 लिख दिया हूँ। अंत में 0 है, यानी इकाई का अंक 0 दिखाई दे रहा है। आंख मूंद के बोल दीजिए कि ये 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 2 4 2 2 2, ऐसे करके लिखा हुआ है, इकाई का अंक हमारा क्या है, 2 है। हमको भाग देकर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ देखते ही बता देंगे कि ये संख्या 2 से क्या है, हमारी डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। यानी इस पूरी संख्या में अगर हम 2 का भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, पूर्ण रूप से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 4 को लेकर उदाहरण देख लेते हैं। 4 3 6 2 9 4, इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है, जो 2 से क्या है, डिविजिबल है। इस तरह भी चेक कर सकते हैं, या अगर मन में याद कर लें कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी संख्या कोई लिखा है, जैसे 48 लिखा हुआ है, इकाई का अंक क्या है हमारा, 8 है, तो ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आ रही हुई बात समझ में। ये 2 नियम हैं, जो अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। चाहे तो ये भी याद किया जा सकता है कि जिस संख्या के इकाई के अंक, यानी इकाई का अंक कहने का मतलब जिस संख्या के वंस प्लेस पर 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, वो संख्या निश्चित ही 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अगर ये नियम नहीं याद है
तो 2 से विभाजिता का रूल हम देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, बस 2 से इकाई के अंक में भाग देकर चेक कर लेंगे। अगर शेष बचेगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा, अगर शेष नहीं बचता है तो वो डिविजिबल होगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं 3 का रूल देखेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। किससे? 3 से। 3 से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में 3 से पूछा जाता है, 9 से पूछा जाता है, 11 से। 3 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये किसी भी परीक्षा का सबसे इंटरेस्टिंग अंक है समझ लीजिए, और संख्या है। मतलब 3 से पूछ सकता है, 9 से पूछ सकता है, 11 से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 3 से हम लोग सीखते हैं क्या होगा। मैंने बताया था, अंकों के बारे में बताया था कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। पहला अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या हमारी 10 होती है। इन्हीं अंकों से हम इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या इधर उधर अरेंज करके, इधर उधर प्लेस पर रख के हम संख्या को अरेंज करके बनाते हैं, बड़ी से बड़ी भी और छोटी से छोटी संख्या भी। ठीक है, यानी अंकों की संख्या, जब अंक की बात की जाएगी तो इन्हीं 10 की बस बात हो रही है। ठीक है, ये अंक भी हैं और संख्या भी हैं, लेकिन 11 क्या है? हमारी एक संख्या है जो एक ही अंक को दोहरा के बनाई हुई है। 24 क्या है? हमारी एक संख्या है जिसमें 2 अंक प्रयोग में आए हुए हैं। एक 4 हमारा अंक आया है, एक 2 हमारा, 2 अंक से ये मिलकर बनी हुई है। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए हम 3 से रूल पढ़े। अंक सबको पता चल ही गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या लिख दे रहे हैं, लिख दिए 242। कई उदाहरण ले लेते हैं। 343 लिख दिए, 36 लिख लिए, चौथा कोई लिख लिए। अपने मन से कुछ भी लिखते जाइए, उदाहरण लेते जाइए। 7, 2, 9। ठीक है, अब हमको चेक करना है 3 से डिविजिबिलिटी रूल इसका चेक करना है। भाग देके तो हम बता ही सकते हैं, अगर शेष बचेगा तो कह देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है, और शेष नहीं बचेगा तो बता देंगे कि हाँ ये इससे डिविजिबल है। लेकिन काम को हमको आसान करना है। डिविजिबिलिटी रूल हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसको आसानी से बता सकें हम। तो आसानी से बताने के लिए पहले क्या करेंगे, जिस संख्या में पूछेगा कि ये संख्या क्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य है कि नहीं, पूर्ण रूप से इससे डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें करना क्या होता है, जो इसमें जितने अंक आए होते हैं उन अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। इसमें कौन कौन से अंक आए हैं? 2 आया है, 4 आया है और 2 आया है। 2 + 4 + 2 अंकों को जोड़ लेते हैं, मतलब सम कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या कर लिए हम? सम ऑफ SUM, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी अंकों का हम सम कर लिए और डिवाइड बाय 3 से उसको भाग दे लेते हैं। करते क्या है देखिए, सभी अंकों का हम सम निकालते हैं, योगफल निकालते हैं। सम करने का मतलब जब किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ते हैं, जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वो उसका सम आता है। ठीक है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा और शेष भी बचेगा। यानी ये हमारी पहली संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से पहले अंकों को हमें बस अंकों का सम निकाल लेना है और चेक कर लेना है क्या ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो संख्या भी नहीं कटेगी। अगर ये 3 से विभाजित रहता, अगर यहाँ पर सपोज करिए कि अगर यहाँ पर 9 आया रहता तो ये संख्या डिविजिबल हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आया था 8 जो 3 से नहीं कट रहा है, तो यानी ये संख्या पूरी, अब पूरी संख्या को भाग देकर चेक करना नहीं, बस हम ऐसे जान गए कि ये संख्या नहीं कटने वाली है। ठीक है, अब इस संख्या के बारे में बात करते हैं। इस संख्या में देखिए कौन कौन से अंक आए हुए हैं? 3 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 3 आया हुआ है। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 3 + 4 + 3, 4 3 7, 7 3 10। ये भी 3 से कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 3 से अगर 10 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी?
3 तिली के 9 और हमारा एक शेष बच जाएगा। और मैंने बताया था कि शेष किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, यानी ये भी संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसका नंबर देख लेते हैं। इसमें कितने अंक आए हुए हैं? 4 अंक आए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 3 और में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 3 12, 12 6 18। और देख रहे हैं 18 में 3 का भाग चला जाएगा, 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा और शेष 0 बचेगा, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित है। संयोग से ये तीसरे नंबर पर ही हमारी संख्या आ गई। ठीक है, चौथी संख्या को देखते हैं। इसमें कितने अंक आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 अंक आए हुए हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं हम सभी अंकों को। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रह जाएगा, 9 4 13, 13 6 कितना होता है? 19, 19 2 कितना होता है? 21, 21 और 21 में भाग 3 का पूरा पूरा चला जाता है कि नहीं चला जाता? 3 सत्ते 21, 7 बार में चला जाएगा। अब आंख मूंद के बोल दीजिए, ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से क्या है? डिविजिबल है। इस संख्या को आप लोग बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग बताइए। ठीक है, इस संख्या में क्या क्या आया हुआ है? 7 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 9 आया है, 9 2 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 3 का भाग चला जाएगा, वो भी पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये भी संख्या डिविजिबल है, ये भी संख्या डिविजिबल है। यानी ये 3 से 3 संख्या डिविजिबल ले लिए, 2 संख्या जो यहाँ डिविजिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है? 3 से हमें 2 से हमें क्या देखना था? 2 से हमें ये देखना था कि इकाई पर जो अंक आया हुआ है, इकाई पर आया हुआ अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। 3 में हमें क्या देखना है? 3 में हमें सभी अंकों को आपस में जोड़ लेना है, उसको 3 से भाग देकर चेक कर लेना है क्या ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो रही है, यानी डिविजिबल हो रही है, तो संख्या भी डिविजिबल होगी। ठीक है, 3 के बाद से अब हम आशा करते हैं 3 का नियम सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले नियम पर बढ़ते हैं। 3 के बाद से हम 4 का नियम पढ़ेंगे। 4 का नियम बहुत बेहद आसान है। 4 का नियम पढ़ेंगे, 4 का नियम हम पढ़ेंगे। संख्या 4 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी? ठीक है, संख्याएं हम लेते चले जा रहे हैं। 2 3 4 5। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इससे बाहर नहीं होती है। ठीक है, संख्या ले लेते हैं 40 40 20, ऐसे करके संख्या ले 12 13 14 15। ठीक है, इसको ले लेते हैं। एक संख्या ले ले, कोई भी अपने मन से आप लोग संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले लें, 9 2 6 8, कुछ भी लिख लें। 4 2 3 1, कुछ भी लिख लें। 9 0 6 2 लिख लिए। ठीक है, चलिए 4 से चेक करने के लिए, 4 को हम जानते हैं कि 4 को अगर हम घात के पावर के रूप में लिखते हैं, पावर के रूप में लिखने का मतलब थोड़ी पावर के रूप की बात ना करके बस डायरेक्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। 2 में क्या रूल था? 2 में ये रूल था कि हमें इकाई का अंक चेक करना था कि हाँ, इकाई के अंक पर अगर आई हुई संख्या या डिजिट अगर 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 का रूल भी सेम उसी तरह का रूल है, बस इसमें इकाई और दहाई दोनों से बनने वाली संख्या को चेक करेंगे। यहाँ इकाई और दहाई को लेकर हमारी कौन सी संख्या बन रही है? 20 बन रही है। अगर इकाई और दहाई को मिलाकर बनने वाली संख्या अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो ये पूरी संख्या हमारी पूर्ण से विभाजित है। तो ये इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर कौन सी संख्या बन जा रही है? 20 बन जा रही है। यहाँ पर कौन सी संख्या बन जा रही है? 15। यहाँ पर कौन सी संख्या बन जा रही है? 42। यहाँ पर 68, 31, यहाँ पर 62 बन जा रहा है। ठीक है, 4 का भाग 20 में चला जाएगा, 4 5 20। आंख मूंद के बोलिए कि ये 4 से पूर्ण से डिविजिबल होगा। 4 का भाग 15 में चला जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 15 में नहीं भाग जाएगी, यानी ये डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, 4 का भाग 42 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चेक कर लेते हैं। 4 का भाग 42 में देखें, 4 एकम 4,
कट गया, 2 उतर गया, 2 क्या हो गया हमारा शेष हो गया। आ रही बात समझ में? यानी ये भी 4 से हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। फिर अगली संख्या हमारी क्या है, 68 है। 68 को भी चेक कर ले रहे हैं 4 से। 68 को एक बार भाग ले गए, कितना बचा, 2 बचा, 8 होगा, 4 सत्ते 28, यानी 17 चौको 68, यानी ये संख्या हमारी 4 से कटेगी। 31 में 4 का भाग नहीं, 4 5 20, 4 से 24, 4 7 28, 4 8 32 और ये है 31, यानी ये भी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ये संख्या देखते हैं 62 में भाग दे के देख लेते हैं, 4 से भाग दे के देख लेते हैं। एक बार भाग गई, कितना बचा, 2 बचा, 22, 4 5 20, यानी इसमें भी देख रहे हैं कि 2 शेष आएगा। ठीक है, ऐसे भी मतलब इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या को हम किससे चेक कर लेंगे, 4 से चेक कर लेंगे। अगर इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर हमारी 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर इकाई और दहाई के अंक से बनने वाली संख्या अगर नहीं कट रही है तो हमारी संख्या 4 से नहीं कट पाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम अगले अंक की बात करते हैं। हमारा अगला अंक क्या है, हमारा अगला अंक है 5 से। 5 से तो एकदम आपको आनंद आ जाएगा, जिस प्रकार से 1 में आनंद आ गया था कि एक एक ऐसी संख्या होती है जो इस दुनिया के किसी भी संख्या को काट सकती है। ठीक है, 2 से अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक पर चाहे तो 0 आया हो, 2 आया हो, 4 आया हो, 6 आया हो, 8 आया हो, वो 2 से कटेगा। ठीक है, या यह कह सकते हैं कि इकाई के अंक को अगर हम 2 से भाग देकर देख सकते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है। 3 में क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट बाई 3, यानी सभी डिजिट को हमको जोड़ देना है, 3 से भाग देकर चेक कर लेना है। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो बात अलग है। अब 5 से चेक करने में इसमें भी इकाई का ही खेल है, या इसमें भी 2 नियम से ही समझ सकते हैं, 1 2। ठीक है, पहले इधर उदाहरण हम लिखते जाएं, 1 2 3 4 5, उदाहरण लिखते जा रहे हैं, कोई संख्या लिखते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, कोई संख्या लिख दे रहे हैं हम, 5 4 9 8 7 9 8 6 2 5 4 4 4, इतनी बड़ी संख्या लिख दिए। 3 2 6 6 9 9 7, ये भी बड़ी संख्या लिख दी। और लिख दिए 9 0 2 4 6, 6 के बाद से 8, 6 के बाद से 8 5, इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिख दिए। अब को हमको बताना है कि कौन संख्या 5 से डिविजिबल है, कौन संख्या नहीं है। चलिए बहुत चुटकियों में एकदम आसानी से हम बताएंगे। देखिए 5 से विभाजिता का सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इकाई का अंक जो हमारा हो वो 5 से पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी डिविजिबल होना चाहिए। इकाई का अंक 5 से डिविजिबल है, हाँ है, आंख मूंद के बोल दीजिए। पूरी संख्या में 5 की भाग जाएगी और एक भी शेष नहीं बचेगा। शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस संख्या में भाग देकर देख लीजिए, अंक इकाई का अंक पर क्या है, 7 है, भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा, 5 से वो पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होगी। ये पूरी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, इकाई 1s 10s 100 1000 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक की संख्या है। चेक करेंगे तो भाग पूरी एक पेज की हमारी भाग ही हो जाएगी। और क्वेश्चन है 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, आसानी से बस क्या करना है हमको, उसका इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 5 से कटता है तो आंख मूंद के बोल देंगे कि ये 5 से कटेगी। ये इकाई का अंक 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये भी नहीं कटेगी। इस संख्या में देखें, इसमें भी इकाई का अंक नहीं कट रहा है, ठीक है, इसको भी खारिज कर दे रहे हैं। इसमें देख रहे हैं 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, यानी ये हमारी यानी पहली और 5वीं संख्या हमारी डिविजिबल होगी। अपने मन से कोई भी आप लोग संख्या ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 नियम क्या है, अगर ये नहीं देख पा रहे हैं तो जिस तरह 2 में हम देखे थे कि इकाई के अंक पर क्या क्या होना चाहिए, 2 में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनके अलावा कोई भी अगर संख्या आ जाएगी तो वो दो से नहीं डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो चाहे तो 5 हो, अंत में कहने का मतलब कि उसका इकाई का प्लेस, यानी इकाई के स्थान पर चाहे तो 0 होना चाहिए चाहे तो 5 होना चाहिए। ठीक है,
तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से 5 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई संख्या लिख लीजिए, 2 4 6 8 9 लिख दीजिए। अगर अंत में 0 आ गया तो संख्या पक्का डिविजिबल होना है। कोई संख्या लिख लीजिए 2 4 6 9 3 2, बस 5 लिख दीजिए। अब आंख मूंद के इसको आप चेक कर लीजिएगा भाग देके, ये संख्या पक्का है कि कटना है, 5 से क्लियर है। ठीक है, चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो आसान हैं, आसान संख्याएं उनको इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। फिर एक और अगली वीडियो लेकर आएंगे, इसमें हम जो थोड़ा सा कठिन है उसके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, 5 हो गया। 5 के बाद से एकदम आसान होता है 10 का नियम। 10 कहाँ गया, 10 का नियम लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 का नियम। 10 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 10 का नियम पढ़ लेते हैं जो सबसे आसान है। 10 जिस प्रकार 5 से था उस प्रकार से 10 से। 10 से तो सबसे आसान है, जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई, यानी इकाई कहने का मतलब वंश प्लेस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आजकल मॉडर्न ज़माना में बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वो वंश बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इकाई दहाई को टेंस बोलते हैं, सैकड़ा को क्या बोलते हैं, हंड्रेथ बोलते हैं। ठीक है, इकाई का नहीं, वंश प्लेस पर क्या होना चाहिए, अगर 0 आ गया है तो आंख मूंद के बोल दीजिए कि वो संख्या हमारी किससे कटेगी, 10 से हमारी संख्या कट जाएगी। जैसे अगर हम कोई उदाहरण लिख दे रहे हैं, उदाहरण हम लिख दे रहे हैं, उदाहरण लिखते चले जा रहे हैं, आसान आसान हम बता दे रहे हैं। फिर हम अगली वीडियो में जो इसका सेकंड वीडियो हम बना देंगे, सेकंड क्लास ले लेंगे, उस क्लास में हम लोग जो कठिन कठिन रहेगा, जो बाकी कुछ नहीं भी लिखे हैं उनके बारे में बता देंगे। 13 का रूल होता है, 17 का रूल होता है, 19 का रूल होता है, 23 का रूल होता है, 46 का रूल होता है, 65 का रूल होता है। ठीक है, आप लोग को अगर सपोर्ट रहेगा तो हम सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 10 से उदाहरण ले लीजिए। जैसे 4 2 3 6 लिख दिए, एक संख्या लिख दिए। 9 6 8 7 0 एक संख्या लिख दिए। 2 2 9 9 4 2 6 0 एक संख्या लिख दिए। 9 0 0 0 0 2 3 0 2। ठीक है, एक संख्या लिख दिए। 1 0 0 0 कई ठो 0 लिख दिए। 1 2 3 4 9 5 0 0 3। इतना बड़ी बड़ी हम संख्या लिखे हैं। ठीक है, 0 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको बस सिर्फ और सिर्फ अपना इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक पर क्या है, यहाँ पर 6 है, और हमको इकाई के अंक पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, यानी ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इकाई के अंक पर क्या है, 0 है। आंख मूंद के आप चेक भी कर लीजिएगा, इस पूरी संख्या में 10 से भाग दीजिएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा शेष। यानी ये 10 से क्या है, ये संख्या डिविजिबल है। इस संख्या पर हम आते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है, देखने में भी डर लगने लगेगा, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है। हमको किससे मतलब है, हमको इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक हम देख रहे हैं कि 0 है, तो बस आंख मूंद के हम कह देंगे कि इनको कटना ही कटना है। ठीक है, अगला, अगले में इतनी बड़ी संख्या है, संख्या देखकर सबको डर लग सकता है, लेकिन इसको बताने में बहुत आसानी है, आसानी से हम बता देंगे। इसका क्या, कौन सा अंक देखना है हमको, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक पर क्या है, यहाँ पर 2 है, और हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए, यानी ये भी नहीं कटने वाली संख्या है। इसमें देखिए इकाई के अंक पर क्या है, 3 है, ये भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, यानी हम किस किस का रूल पढ़ लिए, 0 का रूल पढ़े। 0 के बारे में मैंने बताया आप सभी लोगों को कि 0 एक हमारी ऐसी संख्या होती है जिस दुनिया में किसी भी संख्या में उससे भाग हम नहीं दे पाएंगे। हाँ, उसमें भाग किसी संख्या से दी जा सकती है, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दी जा सकती है। नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी अपरिभाषित होती है। एक का क्या नियम है, एक ऐसी संख्या है, एकदम एक जादूगर वाली संख्या है। समझ लीजिए कि एक को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एक चाहे माइनस वाली संख्या हो, यानी निगेटिव संख्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, एक पूर्ण रूप से सारी संख्याओं को काट देगी। 2 का नियम हम पढ़े थे, 2 तरह से हम बताए थे। चाहे तो इकाई प्लेस को आप विभाजित करके देख लीजिए कि क्या 2 से कट रहा है तो ठीक है, और नहीं तो ये चेक कर लीजिए कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस आंख मूंद के बोल दीजिए कि वो कटना ही कटना है।
या यह भी कह सकते हैं एक नियम और अपने मन में आ सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो, तो अगर विषम संख्या रहेगी तो संख्या 2 से नहीं कटेगी, अगर सम संख्या रहेगी तो पूरी संख्या 2 से कटेगी हमारी। ठीक है, 3 का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 3 का रूल पूछा नहीं जाता हो। रेलवे में पूछा जाता होगा, एसएससी में पूछा जाता क्या पूछा जाता है। ठीक है, 3 का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी डिजिट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और उसको 3 से हम क्या करेंगे, भाग देकर देखेंगे। अगर वो सभी का योगफल जो आया है, मतलब सम जो आया है, अगर वो 3 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 से पढ़े थे, जिस तरह 2 में इकाई का अंक देखा जा रहा था, उस तरह 4 में इकाई और दहाई से बनने वाला अंक, यानी बनने वाली संख्या, अंक नहीं, बनने वाली संख्या, मतलब इकाई और दहाई से अगर हमारे संख्या कोई मान लीजिए 20 बन जा रहा है, उसमें हम 4 से भाग देकर देखेंगे कि हाँ 4 5 20 यानी कट रही है, तो पूरी संख्या चेक कर। बस इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। 5 एकदम आसान था, जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, एकदम सबसे आसान था। 10 का नियम भी सबसे आसान था। 10 का नियम क्या था हमारा कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वो संख्या हमारी 10 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। लास्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक पढ़ के अपनी क्लास को समाप्त कर देंगे। हमारा है 9 का नियम, वो भी आसान है इसलिए हम बता दे रहे हैं बस जल्दी से 9 का नियम, ताकि हमको कल कुछ अलग हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। 9 का नियम बस हम पढ़ के क्लास समाप्त करेंगे। 9 का नियम, 9 से कौन कौन सी संख्याएं हमारी डिविजिबल है, हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से 3 और 9 का रूल लगभग सेम है, एक ही होता है। ठीक है, देख लीजिए संख्या ले रहे हैं 2 3 4 5, हम संख्या ले लिए। ठीक है, जैसे संख्या कोई लिख दिए 729 लिख दिए, और जैसे मान लीजिए 6 2 3 4 9 7 2 4 1 2 8 7 9 4 81 एक संख्या लिख दी है। ठीक है, 9 से हमको चेक करना है कि क्या ये 9 से संख्या डिविजिबल होगी कि नहीं। 3 के रूल से एकदम मैंने बताया कि जो 3 का रूल है सेम इसका 9 का रूल भी एकदम 3 के रूल से एकदम साफ मिलता जुलता रूल है हमारा। चलिए ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से अंक आए हुए हैं। 9 आया हुआ है, 2 आया हुआ है और 7 आया हुआ है। सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 3 में भी जोड़ रहे थे, इसमें भी जोड़ रहे हैं। 3 और 9 का रूल सेम है। ठीक है, जोड़ रहे हैं, कितना आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, यानी विभाजित होगी, यानी विभाज्य होगी। इसमें कितने अंक आए हुए हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। मैंने बताया था कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद से जो भी आता है वो हमारी संख्या होती है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 3 11 11 4 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। जो 15 जो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या पर आते हैं, इसमें कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अंक का मतलब डिजिट, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ठीक है, जोड़ दीजिए इनको। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 23 हो जाएगा। 23 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 23 में 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी नहीं जाएगा, तो यानी ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगली संख्या को हम देखते हैं, ये संख्या क्या है, इसको भी अंक को जोड़ लेते हैं। क्या है, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 7 17 हो जाएगा, 17 और 9 17 में अलग अलग अंक इधर उधर करके जोड़ सकते हैं, जैसे 8 2 10, 10 4 14, 14 और 14 और 9 4 23, 23 7 3 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, 8 2 10 7 17, 17 9 7 16, 16 4 20, यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 में हम देख रहे हैं, अगर 30 में 9 से भाग देंगे तो
9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, यानी ये कटेगा नहीं, ये भाग हमारी पूर्ण रूप से जाएगी नहीं, शेष बचेगा इसमें, यानी ये भी संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। इसको चेक कर लेते हैं हम, एक को आपस में जोड़ लेते हैं, 1 1 2 1 3 और 8 तरीके 24, 8 8 16, 8 24, 24 3 कितना हो जाता है हमारा, 24 3 हो जाएगा 27, और 27 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 9 त्रिक 27, यानी ये संख्या हमारी क्या होगी, 9 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी। अपने मन से कोई भी अब आप लोग संख्या लिख के और जो जो रूल में पढ़ाया हूँ उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर चैनल पसंद आ रहा हो, चैनल की क्लास हमारी पसंद आ रही हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।